लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं सारे के सारे डिटेल में बताए हैं। दोस्तों, जब हम सारे के सारे डायरेक्ट नरेशन के चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं उसके बाद कभी कभी हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में एक सेंटेंस ना दे करके एक से अधिक सेंटेंस दिए जाते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक पैराग्राफ टाइप से भी हो सकता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में एक साथ कई सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं, कोई असर्टिव सेंटेंस होता है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ सकता है, या हो सकता है उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस आ सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आ सकता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। तो जब इन सारे के सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का एक मिक्सचर आ जाता है सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, तब हम उसको किस तरह से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में अगर एक से अधिक सेंटेंस आ जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। आज का ये टॉपिक है, हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में आए गए एक सेंटेंस के बाद में जब दूसरा सेंटेंस आता है तो किस तरह से उसको हम चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेड। यहाँ कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया। वाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब्ड द क्लास इन दिस वे। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा। इसके बाद अगला सेंटेंस है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, फिर कॉमा, फिर क्या है, दैट व्हेन आई एम स्पीकिंग, फिर कॉमा, यू शुड बी साइलेंट। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। अब अगला सेंटेंस फिर शुरू हो गया, लीव द रूम, फिर कॉमा, एंड डू नॉट रिटर्न टुडे। तो ये एक पैराग्राफ है। यहाँ हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में जो इन्वर्टेड कॉमा है इसमें एक सेंटेंस से ज़्यादा सेंटेंस आ रहे हैं। पहले तो हम इसको एग्जामिन करेंगे किस तरह से कौन सा सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। पहला सेंटेंस, वाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे, क्वेश्चन मार्क। यानी पहला जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। दूसरा सेंटेंस, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, असर्टिव फॉर्म में हो गया, ये यहाँ समाप्त हो गया, यू शुड बी साइलेंट। फिर इसके बाद लीव द रूम, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। जब रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद फिर आगे है, एंड डू नॉट रिटर्न टुडे, डू नॉट भी आ जाता है इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही। तो हमने देखा कि इसमें एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, उसके बाद वाला सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में है, उसके बाद जो सेंटेंस हैं दो, लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टुडे, ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव फॉर्म में है। तो इनको हम किस तरह से इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं अब हम यहाँ देखेंगे। क्योंकि पहला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सेड जो आता है, ये जो सेड दिया गया है, इस सेड के स्थान पर हम क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देते हैं, या इंक्वायर्ड ऑफ भी यूज कर देते हैं। सुविधा के हिसाब से हम यहाँ पर सेड के स्थान पर आस्क का प्रयोग करेंगे। अभी हम यहाँ यूज करेंगे, द टीचर बिकेम एंग्री with the student एंड लिख दिया। अब हमको सेड के स्थान पे क्या करना है, आस्क्ड का प्रयोग कर देना है। ये हमने आस्क्ड लिख दिया। फिर इन्वर्टेड कॉमा ये जो आ रहा है इसको हम हटा देते हैं। हम ये बता चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में कि किस तरह से अगर इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही WH वर्ड आया है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो उसके स्थान पर उसी जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसी को हम वहाँ पर रख देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, WH वर्ड जो आया वही यूज़ कर दिया, वाई। अब हम क्या करेंगे, नियम के हिसाब से पहले ये जो सब्जेक्ट है इसको चेंज करेंगे। इसको किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट क्या है,
स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से चेंज किया तो हमने क्या कर देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पर ही हो गया। अब हम सीधे इस पे आ जाएंगे। ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम हैज और हैव को चेंज कर देते हैं हैड में, ये बताया जा चुका है। अगेन disturbed the class in। अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे दिस का प्रयोग किया गया है। ये नियरनेस शोइंग वर्ड है, ये ऐसा शब्द है जो निकटता को सूचित कर रहा है। जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उनको हम दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। ये मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। यदि आपने नरेशन से रिलेटेड लास्ट वीडियो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन सारे वीडियोज़ को जा कर के देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आप उनको सबको देख लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, तब आप ये आसानी से समझ जाएंगे। तो अब हमने यहाँ क्या किया, दिस को चेंज कर दिया दैट में। वे, तो यहां तक हमने बहुत आसानी से चेंज कर दिया। अब आगे जो सेंटेंस है उसको कैसे चेंज करना है ये हमको सीखना है। आगे जो सेंटेंस है उसको दो तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। वो कैसे कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि हम नई रिपोर्टेड स्पीच पूरी लिख दें, उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड लगाएं, फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करें। या फिर हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, एंड से ही कनेक्ट होती है। जब अगला सेंटेंस हमको कनेक्ट करना है तो एंड से कनेक्ट करना है। हम यहाँ पे एंड कर देंगे, एंड। तो जब हमने देखा आई हैव टोल्ड यू बिफोर, उसने पहले भी कहा है लड़के से, तो पहले कहा है इसका मतलब वो उसको दोबारा से रिमाइंड करा रहा है। तो अब हम ये जो सैड है या सैड टू है इसके स्थान पर रिमाइंडेड लिख देंगे, एंड रिमाइंडेड हिम। एंड रिमाइंडेड हिम ये सैड टू के स्थान पे आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ये आ गया आपका बॉय के स्थान पर। तो यद्यपि ये भी एक रिपोर्टिंग वर्ब भी है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। एक तो ये तरीका है, या फिर हम यही सेंटेंस खत्म करके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी बताएंगे। एंड रिमाइंडेड हिम ये लगाया साहब क्योंकि आगे रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। तो अब हम दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, मतलब यहाँ पर फिर लगाएंगे हम दैट। ये साहब हमने दैट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ही आई को चेंज करेंगे। तो आई को चेंज कर देंगे हम टीचर से ही में। एंड दैट ही हैव को चेंज कर दिया हैड में, हैड टोल्ड, एंड टोल्ड। यू को चेंज किया स्टूडेंट से, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यू ऑब्जेक्ट होता है, हिम में कन्वर्ट हो गया। ही हैड टोल्ड हिम। अब बिफोर, फिर क्योंकि वहाँ कॉमा लगा है हमने भी कॉमा लगा दिया। दैट है तो दैट को चेंज करेंगे नहीं, व्हेन को भी चेंज नहीं करेंगे। अब आ गए हम यहाँ आई पर। आई को चेंज करते हैं किससे, टीचर से। तो आई को ही में कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक। एम है, इस एम आर को हम चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, तो हमने यहाँ पे वॉज में कन्वर्ट कर दिया। ही वॉज स्पीकिंग फिर कॉमा। अब क्या है, यू शुड बी साइलेंट। अभी रिपोर्टेड स्पीच खत्म नहीं हुई है क्योंकि कॉमा लग के अगला सेंटेंस जुड़ा है। तो यू को हम चेंज कर देंगे किससे, लड़के से, स्टूडेंट से। तो ही में कन्वर्ट हो गया। शुड को चेंज नहीं करेंगे, शुड ऐसे ही रहेगा। ही शुड बी साइलेंट। ही शुड बी साइलेंट। अब यहां पर फुल स्टॉप है, खत्म हो गया। अब आगे जो सेंटेंस है इसको भी हम एंड से यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, लीव द रूम, कमरा छोड़ के चले जाओ। लीव द रूम, कमरा छोड़ दो। यहां टीचर ने क्या किया है,
ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमको देखना है इसका जो मीनिंग है वो क्या निकल रहा है। जब इसको हमने पढ़ा, मीनिंग पढ़ने के बाद पता चला कि टीचर ने स्टूडेंट को ऑर्डर दे दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, एंड ऑर्डर्ड हिम, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसको किसको ऑर्डर किया, स्टूडेंट को। अब क्योंकि अब ये फिर से दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, तो इन्वर्टेड कॉमा मान करके हम यहाँ कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे टू। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तब क्या करते हैं, उसके स्थान पर क्या यूज कर देते हैं, उसके स्थान पर हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट असर्टिव फॉर्म में दिया गया है। तो क्योंकि ये असर्टिव फॉर्म में है तो हमने टू का यूज कर दिया। आगे सेंटेंस को यूं ही कॉपी कर देंगे, टू लीव द रूम, कॉमा एंड। फिर डू नॉट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में डू नॉट आता है शुरू में, तो हम क्या करते हैं, नॉट टू लिखते हैं पहले, नॉट टू। फिर क्या है, रिटर्न, टुडे को चेंज कर दिया हमने दैट डे में। तो इस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में यदि एक से ज़्यादा प्रकार के सेंटेंस दे रखे होते हैं तो उनको किस तरह से हम कनेक्ट करते चले जाते हैं, ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। यदि आपके माइंड में किसी भी तरह का इस सेंटेंस से, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। अब हम यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में दिए गए एक से अधिक प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हाँ, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि जिससे कि आपकी ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ, व्हाट इज दिस स्ट्रेंज आउटक्राई, ये अजीबो गरीब शोर कैसा, सेड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा। तो यहाँ हमने देखा कि सुकरात ने जो कहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे जो सुकरात ने कहा वो किससे कहा, वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे कोर्ट रूम में, उन्हीं से कहा है। तो यहाँ इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सोक्रेटिस सेड टू द पीपल, हम ये मानेंगे यहाँ पर कि सोक्रेटिस के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे, सोक्रेटिस सेड, अब ये सेंटेंस क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, सेड या सेड टू को जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हमने लिखा सोक्रेटिस आस्क्ड, फिर पीपल हैं, देम कर दिया हमने, यहाँ पे पीपल भी लिख सकते हैं, सोक्रेटिस आस्क्ड द पीपल। फिर क्या करेंगे, व्हाट ऐसे ही लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा यहाँ से तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, व्हाट। अब क्या है, ये जो दिस है इसको हम कन्वर्ट कर दे देंगे दैट में, ये दैट में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रेंज आउटक्राई, अब क्या है, ये वर्ब आ गई, वर्ब को हमने चेंज कर दिया किसमें, वॉज में। सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो एंड से जोड़ दें या फिर सेंटेंस को खत्म करके फिर नई रिपोर्टिंग वर्ब को क्रिएट करके तब हम रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, वॉज आया, फुल स्टॉप लग गया, खत्म हो गया। अब हम अगला सेंटेंस चेंज करेंगे, आई सेंट द वुमेन अवे मेनली इन ऑर्डर दैट दे माइट नॉट ऑफेंड इन दिस वे। ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस चूंकि असर्टिव है और ये कौन कह रहा है, सोक्रेटिस ही कह रहा है, सोक्रेटिस का भी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो जब हम अगली रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे तो यहाँ पर सोक्रेटिस नहीं लिखेंगे बल्कि उसके स्थान पर प्रोनाउन लिख देंगे। सब्जेक्टिव केस में ही लिख दिया, ही टोल्ड। टोल्ड क्यों किया, क्योंकि यहाँ सेंटेंस असर्टिव, ये जो सेंटेंस है आगे असर्टिव फॉर्म में है, तो सेड के स्थान पर हमने सेड टू के स्थान पर टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड देम, ये लिख दिया। अब फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आता ही आता है, मानते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमा होगा यहाँ पर, तो हमने उसको हटा के यहाँ दैट लिख दिया। दैट क्यों लिखा, क्योंकि असर्टिव फॉर्म में है। फिर आई को चेंज कर दिया, सोक्रेटिस से ही हो गया। सेंट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जब आती है तो उसको हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ही हैड सेंट द वुमेन अवे मेनली इन ऑर्डर दैट। फिर क्या है,
दे माइट नॉट ऑफेंड, दे को कन्वर्ट नहीं करते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ कि थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज नहीं होते हैं, इसलिए ये भी चेंज नहीं करेंगे। दे माइट भी चेंज नहीं होगा। दे माइट नॉट ऑफेंड इन दिस वे, तो दे माइट नॉट ऑफेंड इन, अब हम दिस को यहाँ दैट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट वे। फिर क्या है, फॉर आई हैड हर्ड, अभी सेंटेंस चूंकि खत्म नहीं हुआ तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इस आप दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे अभी। फॉर आई को चेंज किया, ही में कन्वर्ट कर दिया। हैव आया है अब यहाँ पे, हैव को हमने फिर कन्वर्ट कर दिया किस में, हैव में। ही हैड हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, फुल स्टॉप, शुड डाई इन पीस, फुल स्टॉप। फिर आगे सेंटेंस क्या है, बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, शांत रहो और धैर्य बनाए रखो। इस तो अब इसको चेंज करेंगे। फिर चूंकि ये सेंटेंस बी क्वाइट देन, यहाँ सेंटेंस जो है ये इम्पेरेटिव फॉर्म में है, तो क्योंकि इम्पेरेटिव फॉर्म में है तो अब हम क्या करेंगे, सो, इसलिए। फिर क्या करेंगे, ही एडवाइज्ड देम, सोक्रेटिस एडवाइज्ड देम, सोक्रेटिस दोबारा नहीं लिखेंगे तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। ही एडवाइज्ड देम, किसके लिए, टू बी क्वाइट देन, यहां देन लिख देंगे, टू बी क्वाइट देन एंड हैव पेशेंस। तो इस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में अगर एक से ज़्यादा प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो उनको हम चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।